हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। लाइव हो गया। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम प्रॉफिट लॉस का बहुत इंपॉर्टेंट टाइप डिस्कस करेंगे, जिससे पेपर में बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसकी हिंदी लैंग्वेज में बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को, तो आप हमेशा इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ें। मैं आपको मतलब समझाता हूं। अजय बाईस, है ना, ये नेक्स्ट टाइप है। ठीक है दोस्त, और इस पे 6-7 सवाल हम करेंगे। अजय बाईस 18 ऑरेंजेस फॉर ₹90। अब इस बात का मतलब क्या है? अजय बाइज 18 ऑरेंजेस एट दी ₹4.90। क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि अजय 18 ऑरेंज खरीद रहा है 90 रुपए में। ये क्या एक तरीके से रेट है ना। मैं आपसे पूछता हूं, यू बाई है भाई 15 आर्टिकल्स एट दी रेट ऑफ 15 की, हाँ, 15 आर्टिकल एट द रेट ऑफ कितना कर लेते हैं मेरे दोस्तों? 120। क्या मतलब है मेरे दोस्तों? इसका मतलब यह है कि ये रेट है, ये भाव है। आपने खरीदे हैं आर्टिकल, यू बाई 15 आर्टिकल एट द रेट ऑफ 120। मैं आपसे कहूं कि आपने 20 रुपए पर किलो वाले आलू खरीदे, तो आपने कितने किलो आलू खरीदे? तो आप कहोगे सर नहीं बता सकते हो कि 20 रुपए पर केजी वाले आलू खरीदे। आलू का प्राइस है, उनका रेट है, लेकिन आपने कितने किलो आलू खरीदे नहीं पता। आपने आर्टिकल खरीदे। आर्टिकल किस भाव से खरीदे आपने? पता नहीं आपने कितने आर्टिकल खरीदे, लेकिन आर्टिकल जो खरीदे वो 15 आर्टिकल 120 रुपए के रेट से खरीदे हैं। इसका मतलब ये हो कि आप 15 आर्टिकल खरीद रहे हो यहां पर 120 रुपए में। बात समझ में आ गई? ये इस बात का मतलब है। ठीक है जी। तो ये एक तरीके से रेट हुआ मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। अब सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। 35 नंबर, ये बताओ जल्दी से। अजय ने 18 संतरे खरीदे 90 रुपए में, बेच दिया 15 ऑरेंजेस 105 में। तो आपसे पूछा परसेंटेज गेन। यहां डाटा बहुत आसान है, इजिली हो जाएगा। देखिए यहां कोई आदमी जितने आर्टिकल खरीदता है उतने ही आर्टिकल बेचता है। फर्क किस बात का आता है कि खरीदेगा अलग रेट से, बेचेगा अलग रेट से। तो एक आदमी ने 18 संतरे 90 रुपए के खरीदे मेरे दोस्तों। तो यानी कि वो हर एक संतरा कितने खरीद रहा है? 18 पंजे 90, हर एक संतरा 5 रुपए का खरीद रहा है। जब बेचने की बारे आ रही है तो 15 संतरे वो 105 के बेच रहा है। 15 संतरे अगर 105 के बेच रहा है तो एक संतरा कितने का बेच रहा है? 7 रुपए का। तो अजय को प्रॉफिट कितना हुआ? 2/5 का प्रॉफिट हुआ। 1/5 20%, 2/5 40%। तो 40% प्रॉफिट अजय को हो रहा है। ठीक है। अजय ने संतरे कितने खरीदे होंगे हमें नहीं पता, बट जितने संतरे खरीदे होंगे उतने ही बेचे होंगे। खरीदने का रेट अलग है। खरीदा है उसने 18 संतरे 90 रुपए के हिसाब से, लेकिन बेच रहा है वो 15 संतरे 105 रुपए के हिसाब से। तो यहां पर रेट अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, आप बोलोगे जी सर। अब ये बताओ मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 36 नंबर सवाल, जवाब दीजिएगा। एक व्यापारी ने ए नंबर ऑफ गुड्स खरीदे हैं ₹20 के, फिर बेचता है बी नंबर ऑफ गुड्स ₹A के, बी लेस देन ए। तो आपसे पूछा उसको कितना प्रॉफिट हुआ? सर फिर 3 संतरे कहां गए यार? तुम कैसे आदमी हो भाई? अजय ने 18 संतरे नहीं खरीदे हैं यार। ये कैसे दुष्ट व्यक्ति हो? ये रेट बता रहा है। अजय ने कुछ संतरे खरीदे, हमें नहीं पता कितने खरीदे। उसने खरीदे हैं 18 संतरे 90 रुपए के हिसाब से, रेट दिया है ये। बेचे हैं 15 संतरे 105 रुपए के हिसाब से, ये भी रेट है। कितने संतरे खरीदे, कितने बेचे? हद होती है यार तुम लोगों से। तो दुष्ट आदमी हो। यहां मैं लिख रहा हूं ऑरेंजेस, यहां मैं लिख रहा हूं रुपीस। अजय ने 18 संतरे खरीदे हैं कितने रुपए के? 90 रुपए के। बे ये रेट है। अजय 18 ऑरेंजेस ₹4.90। ठेले पे आवाज लग रहा है 18 संतरे 90 के, 18 संतरे 90 के, 18 संतरे 90 के। तो ये रेट है। बेच रहा है वो 15 संतरे 105 के, 15 संतरे 105 के। तो जितने उतने संतरे खरीदे होंगे उतने ही बेचे होंगे। अब ये खरीदे 18 बेचे 15 तो गलत बात है ना। तो 18 और 15 को सेम बनाना है। 18 15 को सेम बनाने के लिए कितना कर लेते हैं? 90 90।
तो 18 की 5 में गुणा करो, यानी कि मेरे दोस्तों उसने खरीदे होंगे 90 संतरे 450 के, 15 की 6 में गुणा करो और बेचे होंगे 630 के। तो ये हुआ प्रॉपर सॉल्यूशन। में आर्टिकल्स को, नंबर ऑफ आर्टिकल को सेम करना होता है, ठीक है ना। उसने 90 संतरे अगर खरीदे होंगे तो 90 संतरे आए होंगे 450 के। जब वो 90 संतरे बेचेगा तो बेचेगा कितने के, 630 के। तो 450 का सामान 630 में बेचेगा तो उसका जो प्रॉफिट हुआ होगा 40% होगा, 40%। ये भी एक तरीका है इस सवाल को करने का। बोलो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई है, ठीक है ना। एक सेकेंड, हाँ, ये 34वां क्वेश्चन छूट गया है, इसे भी कर लेते हैं। एक सब्जी विक्रेता, एक वेजिटेबल डीलर बाई करता है 50 कैरेट्स फॉर ₹36। तो ऐसा नहीं कि उसने 50 गाजर खरीद रही है, नहीं, वो एक ठेले पे गया तो ठेले वाला बोला भाई साहब 50 गाजर ₹36 के हिसाब से बेचूंगा। अब उसने कितनी गाजर खरीदी नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जितनी गाजर खरीदी होंगी उतनी ही गाजर बेचेगा। अलग रेट से खरीदी होंगी और अलग रेट से बेची होंगी। तो खरीदता है 50 कैरेट ₹36 के रेट से, बेचता है 36 कैरेट ₹50 के रेट से। तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? तो इस सवाल को करने के दो तरीके। एक तो तरीका मैंने आपको समझा दिया कि आर्टिकल्स को सेम कर लो, है ना। 50 आर्टिकल ₹36 के हिसाब से खरीदे हैं, बेच रहा है 36 आर्टिकल ₹50 के हिसाब से। तो फर्स्ट तरीका है कि नंबर ऑफ आर्टिकल को सेम कर लो, ठीक है ना। और दूसरा मेरे प्यारे भाई, मैं जो आपको शॉर्टकट समझाने जा रहा हूं वो शॉर्टकट हर जगह अप्लाई होगा। जब खरीदने की बात आ रही है, इधर मैं लिख रहा हूं गाजर, जब खरीदने की बात आ रही है तो खरीद रहा है 36 गाजर कितने रुपए की, 36 में 50 गाजर, सॉरी 50 गाजर वो खरीद रहा है 36 की। और जब बेचने की बारी आ रही है तो बेच रहा है 36 गाजर कितने रुपए की, 36 गाजर ₹50 की वो बेच रहा है। तो आपसे पूछा उसको कितने परसेंटेज का प्रॉफिट होगा। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो, ये शॉर्टकट है। 36 की 36 में गुणा करेंगे 1296, 1296। भाई एक तो तरीका वही है कि नंबर ऑफ आर्टिकल को सेम कर लो, वो हो जाएगा। दूसरा शॉर्टकट है कि ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 36 गुणा 36 1296, 50 गुणा 50 2500। तो आप ये कह सकते हैं कि ₹1296 का सामान 2500 में बिका है। तो बताओ आपको प्रॉफिट कितना हुआ? तो प्रॉफिट जो हुआ है, अभी ये प्रॉफिट हुआ आपका 1204, 1296 में ₹1204 का आपको प्रॉफिट हुआ है। तो 1296 में 1296 का प्रॉफिट होता तो 100% आता। ये 1204 है, 100% से हल्का सा कम आएगा। 100% से हल्का सा कम केवल एक ही ऑप्शन है, सी, यही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बात समाप्त। 92.9%। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड बहुत ही कामयाब है, हर जगह ये लगता है। देखो, एक व्यापारी ने ए नंबर ऑफ गुड्स खरीदे हैं ₹20 में, तो ये खरीदने का रेट है। एक व्यापारी ने क्या करा है, ए आर्टिकल खरीदता है। एक व्यापारी, इधर मैं लिख रहा हूं आर्टिकल्स। बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है मेरे प्यारे। बेसिक तरीका वही है कि यहां पे नंबर ऑफ आर्टिकल को सेम करते हैं, लेकिन आपको करने की जरूरत नहीं है। एक आदमी ने, ये रीसेंट सवाल है 2022 का, ए आर्टिकल खरीदे कितने रुपए में, ₹20 में। ये खरीदने की बात है। जब वो बेचता है तो बेचता है वो बी आर्टिकल ₹A के, बी आर्टिकल ₹A के बेचता है। तो बताओ कितने परसेंट का प्रॉफिट है, लॉस हुआ। बिल्कुल एक गाजर का सीपी और एसपी निकाल के भी कर सकते। कौशल 1296 का सामान 2500 में बिकेगा तो कितना प्रॉफिट है, ये नहीं कर सकते। तो बी गुणा बी आ गया बी स्क्वायर, ठीक है ना। ए गुणा ए आ गया प्यारे बच्चों ए स्क्वायर। तो ₹20 का सामान ₹A में जाएगा। अब देखिए बी से बड़ा बोला है ए, है ना, यानी कि ₹20 से बड़ा होगा A², तो आपको प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा मेरे प्यारे भाई। ये उत्तर नहीं हो सकते। अभी ₹20 का सामान अगर A² में जाएगा, बी छोटा है ए बड़ा है, तो आपको प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा, A² माइनस ₹20 का प्रॉफिट होगा। कितने रुपए पर, ₹20 पर। और परसेंटेज में कितना आएगा, इंटू 100%। इस सवाल का जो आंसर है बच्चों वो ए ऑप्शन है। सभी स्टूडेंट का समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। जल्दी करिए, सीट समाप्त करनी है आज। ये बताओ जल्दी से, सवाल नंबर 37 करो।
सवाल है, एक आदमी ने 20 रुपए में, एक पर्सन बॉट, आपको केवल इंग्लिश में पढ़ना है इस टाइप का क्वेश्चन। एक आदमी ने खरीदे सम आर्टिकल एट 23 ₹4.20, यानी कि एक आदमी खरीद रहा है 23 आर्टिकल 20 रुपए के हिसाब से खरीद रहा है। कितने के? 23 आर्टिकल्स वो खरीदता है 20 रुपए के हिसाब से, इधर रुपीज लिख रहे हैं, और बेचता है एट द रेट ऑफ ₹24.23, बेचता है 20 आर्टिकल 23 रुपए के हिसाब से, ठेले लगा रहा है 20 आर्टिकल 23 के, 20 आर्टिकल 23 के, खरीद के ला रहा है 23 आर्टिकल 20 रुपए के हिसाब से। तो कितने परसेंटेज का प्रॉफिट या लॉस हुआ? तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, अभी 20 गुणा 20 कितना आएगा मेरे प्यार भी? 400, 400। और ये सवाल बैंकिंग का भी बहुत फेवरेट है। 23 गुणा 23 529। तो हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट 400 रुपए के सामान पे 400 का सामान 529 में बिका, तो यहां तो प्रॉफिट होगा, लॉस वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। प्रॉफिट कितना हो? 129 रुपए का। कितने पे? 400 रुपए पे, और परसेंटेज में इंटू 100%। तो 32 चौका 128 होता है, और 1/4 तो 32.25% डी ऑप्शन आपका प्रॉफिट होगा। सभी बच्चे कर पाए हैं। अगला सवाल करेंगे मेरे प्यारे भाई। अब इसी में थोड़ा सा चेंज कर दिया मेरे दोस्तों, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, करो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, स्टूडेंट जवाब दीजिएगा। यहां आपका शॉर्टकट काम नहीं आएगा, यहां आपका बेसिक ही काम आएगा। जवाब दो, कौन करेगा सवाल? ए पर्सन बाइज सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 15 for ₹13। A person buys some article at the rate of 15 for ₹13 and sells all the articles at the rate of 18 for ₹17। आदमी ने कितने आर्टिकल खरीदे कोई पता नहीं, खरीदे उसने किस रेट से? खरीदे उसने इस रेट से कि 15 आर्टिकल 13 रुपए के हिसाब से, और जब बेचने की बात आती तो बेच रहा है वो 18 आर्टिकल 17 रुपए के हिसाब से। इस पूरे ट्रांजैक्शन में उसे 14.7 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो आपसे पूछा उसने कितने आर्टिकल बाई किए थे। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट। यहां मैं लिखूंगा आर्टिकल और यहां मैं लिखूंगा रुपीस। जब खरीदने की बात हुई, तो उसने 15 आर्टिकल खरीदे हैं बच्चों, कितने रुपए में? 13 रुपए में, 13 रुपीज में। 15 आर्टिकल उसने 13 रुपए के खरीदे हैं। बेचने की बात आई तो बेच किस भाव से रहा है? बेच रहा है वो 18 आर्टिकल 17 रुपए के हिसाब से। आओ 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 ठेले पे आओ, 18 आर्टिकल 17 रुपए के ले जाओ, और पूरे लेन देन में उसे 14.7 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो आपसे पूछा कितने आर्टिकल उसने बाय किए। अगर आपसे परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस पूछा होता तो आप तुरंत कर लेते, लेकिन यहां पे नंबर ऑफ आर्टिकल पूछा है, तो भाई जितने आर्टिकल वो खरीदेगा उतने ही तो बेचेगा। हां जी सम्राट, जितने आर्टिकल खरीदेगा उतने ही तो बेचेगा। अब यहां उसने 15 आर्टिकल खरीदे 13 रुपए के हिसाब से, यहां उसने ये उसका बेच रहा है 18 आर्टिकल 17 रुपए के हिसाब से, तो आर्टिकल तो सेम होने चाहिए ना। 15 और 18 को सेम करना होगा, तो 15 18 को सेम करने के लिए क्या कर लेते? 90। तो 90 बनाने के लिए बच्चों 6 से गुणा, 15 छिक्का 90 और 13 छिंग 78, यानी कि अगर उसने 90 आर्टिकल खरीदे हैं तो 78 रुपए के खरीदे होंगे। बेचने की बारी आएगी तो 5 से गुणा करेंगे, 18 पंजे 90, तो 90 आर्टिकल बेचेगा वो, 17 पंजे 85। मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर उसने 90 आर्टिकल खरीदे हैं तो 78 के खरीदे होंगे, और अगर 90 आर्टिकल बेचे तो 85 रुपए के बेचे होंगे। तो मेरे प्यारे भाई ये बताओ कि उसे प्रॉफिट कितने का हुआ? उसे 7 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने का? 7 रुपए का। आप बोलोगे जी सर, जब वो 90 आर्टिकल खरीद के बेचता है, मेरे प्यारे भाई जब वह 90 आर्टिकल खरीदता है और 90 आर्टिकल्स को बेच देता है तो उसे 7 रुपए का प्रॉफिट होता है। 7 रुपीज का उसको प्रॉफिट हुआ। आप बोलोगे जी सर कितना प्रॉफिट हुआ? 7 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो उसने खरीदे अलग रेट से, बेचे अलग रेट से, इस वजह से उसको प्रॉफिट हुआ है। तो आपसे पूछा अगर उसे 14.7 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो कितने आर्टिकल खरीदे होंगे? 7 नहीं, 14.7 का प्रॉफिट करना है। तो 7 का कितने गुना है? 14.7, 2.1 गुना। तो अगर मेरे दोस्तों मैं दोनों तरफ 2.1 से गुणा कर दूंगा तो 14.7 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए
उसे कितने आर्टिकल खरीद के बेचने पड़ेंगे? 90 की 2.1 में गुणा करेंगे तो 189, 189। इसका मतलब उसने 189 आर्टिकल खरीद के बेचे होंगे, तब जाके उसे 14.7 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। मुझे लगता है सभी बच्चे समझ गए होंगे। गोलू एक बालक है जो पता नहीं हर क्लास में एक ही कमेंट कर रहा है, सर हाइट कैसे बढ़ाएं। अरे मुझे कैसे पता हाइट कैसे बढ़ाएं, पेड़ पर लटक जाओ। 189 आर्टिकल्स जो है उसने खरीद के बेचे होंगे। बहुत ही बेसिक सा सवाल था, सभी बच्चे समझ पाए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर लोगे? ठीक है ना। ये बेसिक टाइप है, प्री में ऐसा क्वेश्चन आता है। चलो एक लेवल और आगे बढ़ाते ही करिए। 39 नंबर। बॉर्नवीटा पियो भैया, हाइट बढ़ जाएगी। गोलू माफ करने वाली बात नहीं है, ऐसी बातें मत कहा करो यार। जवाब दो दोस्तों, क्या आंसर है? ये जो सवाल है, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी फेमस, वेरी वेरी फेमस। बैंकिंग में भी और एसएससी में भी ये पैटर्न बहुत फेमस है। सम फ्रूट्स आर बॉट एट ए रेट ऑफ 11 4 रुपी 100। कुछ फ्रूट खरीदे गए एट द रेट ऑफ 11 4 रुपी 100, यानी कि वो कुछ फ्रूट उसने खरीदे, मुझे नहीं पता कितने खरीदे हैं, लेकिन उसने खरीदे हैं कि 11 फ्रूट 100 रुपए के हिसाब से। मार्केट में गया तो ठेले वाला बोला भाई साहब 11 फ्रूट 100 रुपए के लेंगे, ये रेट है हमारा। अब कितना बोले, कितना खरीदे नहीं पता, ये रेट है। जैसे दुकान पे गए, आलू वाला बोला भाई साहब आलू जो चल रहे हैं ना वो 100 रुपए धड़ी चल रहे हैं। 100 रुपए धड़ी का मतलब एक धड़ी में 5 किलो होते हैं, तो यानी कि 5 किलो आलू 100 रुपए के हिसाब से आपको मिलेंगे। अब आपने 2 किलो लिए, 3 किलो लिए, क्या पता। एंड एन इक्वल नंबर, तो कुछ फ्रूट्स ने खरीदे 11 4 रुपी 100। एंड एन इक्वल नंबर, यही सवाल में लॉजिक है। एंड एन इक्वल नंबर, उतने ही मात्रा में उसने फ्रूट खरीदे हैं एट ए रेट ऑफ 9 4 रुपी 100। ये 9 फ्रूट 100 रुपीज के हिसाब से खरीदे। इफ ऑल दी फ्रूट्स आर सोल्ड, सारे फ्रूट्स को उसने आपस में मिलाया और सभी फ्रूट्स को उसने बेचा है एट ए रेट ऑफ 10 4 रुपी 100। 10 फ्रूट 100 रुपए के हिसाब से उसने बेचा, तो उसका लॉस परसेंटेज या गेन परसेंटेज इंटायर ट्रांजेक्शन में क्या हुआ? तो उसने दो अलग अलग वैरायटी के फ्रूट खरीदे हैं अलग अलग रेट से, लेकिन उसने इक्वल क्वांटिटी में फ्रूट्स खरीदे हैं। ये सोचने वाली बात है। अब सुनो मेरे प्यारे भाई, यहां लिखूंगा मैं फ्रूट्स, उधर लिखूंगा रुपीस। उसने कुछ फ्रूट्स खरीदे 11 फ्रूट्स 100 रुपीस के हिसाब से, और इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स खरीदे हैं 9 फ्रूट्स 100 रुपीस के हिसाब से। तो ये इक्वल कहां है बच्चों? ये तो 11 फ्रूट है, ये 9 फ्रूट है, इक्वल करना होगा ना। तो 11 और 9 को इक्वल करना होगा, तो इक्वल करने के लिए बच्चों यहां पे 9 से गुणा करेंगे 9 से, तो 900 हो जाएगा। और यहां 11 से गुणा करेंगे मेरे दोस्तों, ये भी 99, ये 1100 रुपए हो जाएगा। फिर मेरे दोस्तों उसने सारे फ्रूट्स को आपस में मिलाया, यानी सारे फ्रूट्स को बेच रहा है ना। तो आप बताओ 11 99 फ्रूट ये हो गए, 99 ये हो गए, 11 99 और ये 99, 198 फ्रूट हो गए। तो 198 फ्रूट कितने के हो गए भाई? 900 रुपए ये और 1100 रुपए ये, 2000 रुपए के। तो 198 फ्रूट बच्चों 2000 रुपए के हुए। आप बोलोगे जी सर ये उसके खरीदने का रेट है, मतलब उसने जो खरीदा है ना ओवरऑल, वो 198 फ्रूट 2000 रुपए के खरीदे। जब बेचने की बारी आई बच्चों, जब बेचने की बारी आई, तो वो बेच रहा है सारे फ्रूट्स को एट द रेट ऑफ 10 4 रुपी 100। 10 फ्रूट 100 रुपए के बेच रहा है वो। भाई अगर वो 10 फ्रूट 100 रुपए के बेच रहा है, तो एक फ्रूट कितने का बेचेगा? 10 रुपए का। आप बोलोगे जी सर बेचने की जब बारी आई तो 10 फ्रूट 100 रुपए के दे रहा है, तो एक फ्रूट 10 रुपए का देगा ना। तो 198 फ्रूट खरीदे थे, तो 198 फ्रूट कितने के देगा? 198 से गुणा कर दो। 198 फ्रूट वो बेचेगा 1980 रुपए के। आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझ में आ गई।
भाई अगर उसने 198 फ्रूट खरीदे टोटल, है ना, अलग अलग खरीदे, मिक्स कर दिया उनको 2000 रुपए में, और जब बेचने की बारी आई तो 10 फ्रूट 100 रुपए के बेच रहा है, एक फ्रूट 10 रुपए का बेच रहा है, तो 198 फ्रूट जो है मेरे प्यारे भाई 1980 के बेचेगा। तो यानी कि उसने 198 का टोटल, 198 फ्रूट खरीदे टोटल 2000 के और बेचे 1980 के, तो उसे लॉस नहीं हुआ 20 रुपए का। 2000 रुपए के सामान पे 20 रुपए का लॉस हो गया, तो 2000 का 1% 20 रुपए होता है, 1% उसको लॉस हुआ। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। कर लोगे अब इस टाइप के क्वेश्चन, सारे बच्चों को समझ में आ गया। बी गलत है बेटा, 2000 पे 20 रुपए का लॉस है, 2000 का 1% 20 रुपए होता है। रेट है सौरभ ये। सभी स्टूडेंट को बात समझ में आई, किसी को कोई डाउट तो नहीं? तो अलग अलग वैरायटी के फ्रूट्स खरीदे थे, इक्वल नंबर खरीदे थे, रेट अलग अलग था, तो मैंने फ्रूट्स की क्वांटिटी को यहां पे इक्वल बना लिया। चलो बच्चों, एक और क्वेश्चन आप करके दिखा दो आप मुझे अब। ठीक है, चलेगा, करके बताओ 40वां। मैं करके दिखाता हूं एक और, चलो। सम फ्रूट्स आर बॉट एट 15 4 जो है 140। कुछ फ्रूट्स खरीदे गए किस हिसाब से? 15 फ्रूट 140 रुपए के हिसाब से, ये रेट है। 15 फ्रूट नहीं खरीदे गए, 15 फ्रूट 140 रुपए के रेट से खरीदे गए हैं। एंड एन इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स, यहां भी सेम यूज आ रहा है, इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स खरीदे हैं उसने 10 4 रुपी 120। ठीक, इफ ऑल दी फ्रूट्स आर सोल्ड, सारे फ्रूट्स को बेचा गया है 132 रुपए पर डजन के हिसाब से, 132 रुपए पर डजन के हिसाब से। ठीक है, तो आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, इंटायर ट्रांजैक्शन पूरे लेन देन में क्या प्रॉफिट परसेंटेज होगा। तो उसने दो अलग अलग टाइप के फ्रूट्स खरीदे हैं अलग अलग रेट से। कुछ फ्रूट उसने खरीदे हैं किस हिसाब से? 15 फ्रूट्स 140 रुपए के रेट में। इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स उसने खरीदे हैं 10 फ्रूट्स 120 रुपए के रेट से। तो इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स जब उसने खरीदे तो फ्रूट्स तो इक्वल होने चाहिए ना, इक्वल कहां है? ये तो 15 है, ये 10 है, तो 15 और 10 को सेम करना होगा ना बच्चों। 30 30 30 बनाने के लिए बच्चों यहां 2 से गुणा हो जाएगी, 2 से। और 30 बनाने के लिए बच्चों यहां किससे गुणा होगी? या 3 से मल्टीप्लाई होगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो आप मुझे बताओ उसने टोटल कितने फ्रूट खरीद लिए? टोटल उसने टोटल फ्रूट खरीदे 30, ये हो गए 30 हो गए, टोटल फ्रूट हो गए बच्चों 60। टोटल फ्रूट 60 हो गए। आप बोलोगे हाँ जी सर। और 60 फ्रूट कितने रुपए के हुए? जवाब दीजिए इसका। तो आप कहोगे सर 280 और 360। 280 और 360 हो गया भाई साहब 540। नहीं, 360 में जब मैं 300 जोड़ूंगा 660, 640 रुपए। ठीक है भाई, 640 के, यहां तक की बात क्लियर। अब जब बेचने की बारी आई तो जब वो बेचता है तो 132 रुपए पर दर्जन के हिसाब से बेचता है भाई। जब वो बेचता है तो क्या कर, डजन का मतलब होता है, दर्जन का मतलब 12, यानी कि वो बेच रहा है 12 फ्रूट 132 में, 12 फ्रूट 132 के हिसाब से वो बेच रहा है। आप बोलोगे जी सर अगर 12 फ्रूट 132 के बेच रहा है, 60 उसने खरीदे हैं, तो 60 कितने के बेचे होंगे? 5 से मल्टीप्लाई करो, 12 पंजे 60 है भाई, और 132 पंजे कितना आ जाएगा? 660, 660, यानी उसने 60 फ्रूट 660 के बेचे होंगे। एलिगेशन नहीं लगेगा रासिक, रासिक भाई बहुत, रासिक ऐसा बालक है जिसको जो चीज बताएं वो नहीं जानी, दूसरी जाननी है। घर वाले लड़के दिखाएंगे ये वाली नहीं, ये वाली चलेगी क्या? ऐसे बालक मिल जाते हैं हर बैच में, मुझे 2 3 बालक जरूर मिलते हैं ऐसे। भाई बालक अच्छा है रासिक, बहुत बढ़िया। जो मैं बताऊंगा तरीका वो नहीं जानना, दूसरा जानना है। तो 60 फ्रूट उसने खरीदे हैं 640 के, बेचे हैं 660 के। तो बताओ उसको प्रॉफिट हुआ 640 का सामान अगर 660 में बिका तो 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कितने रुपए पर? 640 रुपए पर।
और परसेंटेज में कितना, 1/32 आप बोलोगे जी सर। और 1/32 कितना आएगा मेरे दोस्तों, ए ऑप्शन आएगा। अभी 1/16 क्या होता है, 1/16 होता है 6.25%। 6.25 का आधा 3.125%, 3:1/8% का। बहुत ही अच्छा सवाल है, इट इज वेरी गुड क्वेश्चन। एक सवाल और ऐसा है सेम टू सेम, इसको खुद से ट्राई करना, आप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे तो आप रो लीजिएगा बैठ के। ये भी सेम ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, इसको भी खुद से आप ट्राई करिएगा। ठीक है दोस्त, आपको खूब प्रैक्टिस के लिए सवाल डालें, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। एक दुकानदार ने 60 पेंसिल खरीदी, किस रेट से खरीदी, एट द रेट ऑफ 4 4 ₹5, 4 पेंसिल 5 के हिसाब से 60 पेंसिल खरीदी है, लेकिन किस रेट से खरीदी, 4 पेंसिल 5 के हिसाब से। अनदर 60 पेंसिल खरीदी है एट द रेट ऑफ 2 4 ₹3। तो ये भी 60 पेंसिल खरीदी, ये भी 60 पेंसिल खरीदी, तो आपको बुड़बक बना रहा है, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ पेंसिल खरीदी। 60 के चक्कर में मत पड़ेगा, आप समझ जाइएगा कि उसने इक्वल नंबर ऑफ पेंसिल खरीदी है। ये एट द रेट ऑफ 4 4 ₹5 है, ये एट द रेट ऑफ 2 4 ₹3 है। पेंसिल की संख्या को इक्वल बना के मिक्स करके बेच दीजिए, कर लेंगे। दो क्वेश्चन मैंने करवा दी, बाकी का आप खुद करिएगा जी। ये बताओ जल्दी से, सवाल नंबर 43 करो। तो करा दीजिए 42 वाला। यार तुम कैसे गंदे आदमी हो हैं? कभी कभी तो मन करता है तोप पे रख के उड़ा दूं आपको। देखो, कर लोगे ना भाई। एक आदमी ने 60 पेंसिल खरीदी एट द रेट ऑफ 4 4 ₹5। पेंसिल उसने खरीदी है किस हिसाब से, चार, एट द रेट ऑफ 4 4 ₹5। पर अनदर 60 पेंसिल खरीदी है एट द रेट ऑफ 2 4 ₹3। फिर सारी पेंसिल को मिक्स कर दिया और बेचा है एट द रेट ऑफ 3 4 ₹4। तो भाई 60 पेंसिल ये खरीदी है, 60 ये दूसरी वाली खरीदी, तो इक्वल नंबर ऑफ पेंसिल खरीदी है ना। अगर ये 4 पेंसिल 5 रुपए खरीदी है तो इनको भी 4 बना लो, 2 से गुणा कर दो। 4 पेंसिल कितनी खरीदेगा, 6 की। तो जब दोनों को आप मिक्स कर दोगे तो 4 और 4 8 पेंसिल। 8 पेंसिल कितने की पड़ी, 11 रुपए की। बोलो, 8 पेंसिल 11 रुपए की पड़ी। और जब बेचने की बारी आई है तो बेच रहा है वो 3 पेंसिल 4 रुपए के हिसाब से। 3 पेंसिल 4 रुपए के हिसाब से बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना हुआ। ये वही सवाल बन गया बेसिक वाला जो हमने आपको समझाया था, सीपीएसपी है, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 11 × 3 = 33, लेकिन 33 का समान था तो 8 × 4 = 32 में बिका। ये वही सवाल बनेगा ना, आप खरीद रहा 8 पेंसिल 11 के हिसाब से, बेच रहा 3 पेंसिल 4 के हिसाब से, बताओ प्रॉफिट क्या है, मल्टीप्लाई क्रॉस। 33 का समान 32 बन जाएगा तो लॉस होगा जी 1/33। और 1/33 का मतलब ये बी ऑप्शन ही दिख रहा है, खत्म। कर लेंगे, ये बता जल्दी से, फटाफट करो, जल्दी निपटानी है, सीट आज बना तोड़ दूंगा तुमको, बनाओ।
जी बच्चों, आया? कोई दुकानदार 222 में, शॉपकीपर बाइस सम नोटबुक एट द रेट ऑफ बार है 4 रुपी 222 एंड एन इक्वल नंबर ऑफ नोटबुक्स एट 10 4 रुपी 225. इफ ही सेल्स द नोटबुक एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, दैट द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 नोटबुक इज. चलो, बहुत अच्छा सवाल है. 15 नोटबुक का सेलिंग प्राइस आपको निकालना है. 20% के प्रॉफिट बेच रहा है तो 1.2 का मल्टीपल आएगा, 15 का मल्टीपल आएगा. ये आप कर सकते हैं. अब देखो, यहां पे बोला है कि एक शॉपकीपर ने बाई खरीदी है 12 नोटबुक 222 भी, और इक्वल लगा, इक्वल नंबर ऑफ नोटबुक एट 10 4 रुपी 225. तो यहां पे मेरे प्यारे भाई इक्वल करना पड़ेगा ना. यहां ये 12 नोटबुक है या ये 10 है, सवाल में ही कर रहा हूं, तो इक्वल करना होगा. 12 और 10 का एलसीएम कितना होता है? 60-60. 12 और 10 को 60-60 बना लेते हैं ना. तो मेरे प्यारे भैया 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 नोटबुक कितने की हो जाएंगे? 222 पंजे 1110 की. और ये 60 नोटबुक कितने की हो जाएंगे मेरे दोस्तों? यहां पे 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा मेरे दोस्तों. ये 60 नोटबुक ये हो गई प्यारे बच्चों, 60 नोटबुक ये हो गई. तो टोटल कितनी नोटबुक होगी? 120 नोटबुक. और 120 नोटबुक का प्राइस कितना हो गया? तो आप कहोगे सर 222 गुणा 5 1100 रुपए हो गए. आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही. नहीं, 110 1110 आएगा, 1110 आएगा, ठीक है ना. और ये 225 छिक्का कितना आ जाएगा? 1200, 150, 1350. तो ये हो गया मेरे प्यारे भाई यहां से 2460 रुपए. तो 120 नोटबुक 2460 रुपए की है. ये सीपी आ गया, कॉस्ट प्राइस. देखिए 120 नोटबुक उसने 2460 रुपए की खरीदी है मेरे प्यारे भाई. आप बोलोगे जी सर 120 नोटबुक कितने की खरीदी है? तो आप मुझे बताओ, वो पूछ रहा है 15 नोटबुक का सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर वो 20% के लाभ पर बेच रहा है. अगर 120 नोटबुक कितने की खरीदी है तो 15 नोटबुक का प्राइस कितना होगा? 15 नोटबुक का क्या होगा? सीपी दोनों तरफ 8 से भाग दे दो. दोनों तरफ बच्चों 8 से भाग दे दीजिए. आप बोलोगे जी सर, यानी 120/8 कितना होता है? 15. ये 15 नोटबुक का कॉस्ट प्राइस आ गया 15 का. आप बोलोगे श्रुति ठीक है भाई, लेकिन आपसे ये तो पूछा नहीं, आपसे तो पूछा है सेलिंग प्राइस. अब वो सभी नोटबुक को 20% के लाभ पर बेचता है. अगर वो 20% के प्रॉफिट में बेच रहा है तो बताओ कितने में बेच रहा है? कॉस्ट प्राइस के. तो आप कहोगे सर कॉस्ट प्राइस के 120% में वो सेल कर रहा है. तो सीपी आ गया. आपसे तो सेलिंग प्राइस पूछा है मेरे प्यारे भाई. वो 20% के प्रॉफिट बेच रहा है तो 120% यानी कि 1.2 टाइम्स में बेचेगा. तो मल्टीप्लाई बाई 1.2. तो डेसिमल से मेरे प्यारे भी 0 कट जाएगा, है ना. 4 तिया 12 और 4 दूनी 8. और ये प्यारे दोस्तों आपका 123. तो 123 दिया 369. इस क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन. तो 369 आ जाएगा. बहुत ही बेसिक सवाल है, कोई भी स्टूडेंट कर सकता है. मुझे लगता है सारे भाइयों को समझ में आया है. चलेगा. ये टाइप आपका समाप्त. क्या अब आप इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे बच्चों पेपर में? क्या अब आप इस टाइप का सवाल पेपर में कर लोगे? हर एक टाइप मैंने बता दिया. करना पड़ेगा दोस्तों, है ना. जब मैं आपको इजी भी बता रहा हूं सर 8 कहां से आए बेटा वीरेंद्र? सवाल की डिमांड के हिसाब से आए. 120 नहीं चाहिए, 15 चाहिए. अरे 120 से 15 पे कैसे जाओगे जब आप 8 से भाग दोगे? हद है यार आप लोगों से. नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, इंपॉर्टेंट टाइप था, मैंने ज्यादा सवाल करवाए इसलिए. हर सवाल ऐसा नहीं होगा, ये देखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है मेरे दोस्तों, टाइप एक ही करवाऊंगा. द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:5. दो वस्तुएं हैं ए और बी, उनकी सीपी का रेशियो 4:5 है. वाइल सेलिंग दीज आर्टिकल, इन आर्टिकल को सेल करते समय आर्टिकल ए पर 10% प्रॉफिट है, बी पर 20% प्रॉफिट है. यदि दोनों के विक्रय मूल्य, दोनों के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 960 है, तो आपसे पूछा दोनों आर्टिकल का टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगा. दो आर्टिकल हैं ए और बी, ठीक है भाई. उनके सीपी का रेशियो क्या है? 4:5. भाई इसका कॉस्ट प्राइस 4 है, इसका कॉस्ट प्राइस 5 है. अब आर्टिकल सीपी है. अब बात आती है यहां पे एसपी की. आर्टिकल ए को 10% के प्रॉफिट में बेचा
तो 4 का 10% प्रॉफिट में बेचोगे तो कितने बिकेगा? 4.4। ये 4.4 में बिकेगा। आप बोलोगे जी सर आर्टिकल बी को बेचा 20% प्रॉफिट में, तो 5 का 20% प्रॉफिट एक होता है तो कितने में बिकेगा? 6। अब कम से कम ये तो आप समझने लगोगे कि 5 पे 20% प्रॉफिट कमाओगे तो 6 में बिकेगा। ठीक है भाई। पूछा दोनों आर्टिकल का कुल सेलिंग प्राइस, तो भाई इसका सेलिंग प्राइस 4.4 है, इसका 6 है, तो दोनों का टोटल क्या आ जाएगा? 4.4 और 6 10.4। दोनों का टोटल सेलिंग प्राइस 10.4 यूनिट होगा। 10.4 होता है 13 का मल्टीपल, तो 13 का मल्टीपल आना चाहिए ना। ये ऑप्शन 13 से कटता है, ना ये कटता है, ना ये कटता है, केवल पहला ही ऑप्शन 13 से कटता है, ये आंसर हो जाएगा। नहीं प्रतीक, आप ऐसे भी कर सकते, सॉल्व भी कर सकते मेरे प्यारे भाई। दोनों आर्टिकल के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 960 है, तो दोनों के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है कितना? इसका 4.4 है, इसका 6 है, तो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है बच्चों यहां से 1.6। 4.4 और 6 का डिफरेंस 1.6 है ना। 6 में से 4.4 घटाएंगे 1.6 आएगा। 1.6 की वैल्यू 960 रुपए है। बताओ कितने गुना है? 16 छिक्कम 96, 600 गुना है, 600 टाइम्स। तो यहां भी 10.4 की वैल्यू जो वो 600 गुना होगी। 6000 प्लस 240, 6240 रुपए। मुझे लगता है सारे भाई समझ गए हैं। आगे चलते हैं। बच्चे अगर वेटेड एवरेज से नहीं होगा कि भैया यहाँ क्या जरूरत है वेटेड एवरेज की? सवाल में दिया इंफॉर्मेशन क्या दी है? सवाल में दोनों आर्टिकल के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दिया है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्लियर कट दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस चाहिए। पूछा दोनों के सेलिंग प्राइस का टोटल सम क्या होगा? दोनों के सेलिंग प्राइस का टोटल सम चाहिए, वो तभी निकलेगा जब आप सेलिंग प्राइस निकालोगे। सवाल की डिमांड को भी पढ़ लिया करो कि सवाल में चाहिए क्या। ऐसा नहीं कि देखते ही आप हो गए। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने 45 नंबर। 45 और 46 दो क्वेश्चन कराऊंगा। अगला टाइप है परसेंटेज ब्रेक मेथड से। चलिएगा जल्दी से। 45 नंबर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जवाब देंगे। चलो दोस्त, मजा आएगा जी आपको ये सवाल करके। बहुत ही प्यारा गोरा गोरा सवाल है आपके लिए। ए पर्सन बाइस 15 टेबल्स एंड 26 चेयर्स फॉर 25,700 रुपए। एक आदमी 15 टेबल खरीदता है, 15 टेबल्स, और 26 चेयर खरीदता है, 26 कुर्सियां खरीदता है। 15 टेबल और 26 चेयर कितने में खरीदी हैं? 25,700 रुपए में। बहुत बढ़िया, मौज आ गई। एक आदमी ने 15 टेबल और 26 चेयर खरीदी 25,700 में। ही सेज द टेबल एट 12% प्रॉफिट। उसने टेबल को 12% के प्रॉफिट में बेचा और चेयर्स को 19% के प्रॉफिट बेचा। सभी चेयर्स को 19% के प्रॉफिट में बेचा। इफ इज टोटल प्रॉफिट ऑन सेलिंग ऑल द टेबल्स एंड चेयर्स इज 4358 रुपए। सभी टेबल्स और चेयर को बेचने से यदि उसे ओवरऑल 4358 का टोटल प्रॉफिट है, तो आपसे पूछा है 5 चेयर और 4 टेबल के कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 5 चेयर और 4 टेबल के सीपी क्या होगा? तो भाई जाहिर सी बात है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक टेबल और एक चेयर का प्राइस चाहिए। यहां पे एलिगेशन इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन मैं आपको परसेंटेज ब्रेक मेथड से समझाऊंगा, बेस्ट मेथड है। एक आदमी ने 15 टेबल, बहुत ज्यादा आता है इस सवाल, आपने प्रीवियस में भर भर के देखा होगा। जी सिकंदर भाई, 15 टेबल एक आदमी ने बेचा 12% के प्रॉफिट में, 26 चेयर 19% के प्रॉफिट में बेचा, कुल लाभ 4358 रुपए का हुआ। तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको परसेंटेज ब्रेक मेथड समझाया है। ये 19% है बच्चे। 19% को ब्रेक करके मैं ऐसे नहीं लिख सकता 12% प्लस 7%। आप बोलोगे जी सर आपका ही राज चल रहा, जैसे चाहे वैसे लिख दो। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि टेबल पे भी आदमी को 12% प्रॉफिट है, चेयर पे भी 12% प्रॉफिट है, तो आदमी को ओवरऑल प्रॉफिट भी 12% ही होना चाहिए। टेबल्स पे भी 12% प्रॉफिट, चेयर्स पे भी 12% प्रॉफिट, ओवरऑल भी 12% ही प्रॉफिट होना चाहिए।
यानी कि ओवरऑल प्रॉफिट भी 25,700 रुपए का 12% होना चाहिए। अब 25,700 रुपए का 12% कितना होता है? 25,000 का 12% 3,000, 700 रुपए का 12% 84 रुपए, यानी कि प्रॉफिट होना चाहिए 3,084 रुपए, 3084 रुपीज। 25,700 का 12%, लेकिन प्रॉफिट हुआ कितना है? प्रॉफिट होना चाहिए था 3,084, 3084, प्रॉफिट हुआ है 4358 रुपीज। 4358 का कुल लाभ हुआ, तो कितना प्रॉफिट एक्स्ट्रा हुआ? घटाओ 4, 15 में से 8 गया 7, और ये मेरे दोस्तों ये 2, 1, 1274 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ। ये 1274 रुपए प्रॉफिट एक्स्ट्रा हुआ है। ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्यों हुआ है बच्चों? ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट कहां से हुआ, क्यों हुआ? तो आप कहोगे सर जी, आप कहोगे सर या 26 कुर्सियों पे 7% एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हो, इसी की वजह से एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्यों हुआ? क्योंकि ना आप 26 चेयर्स पे, 26 कुर्सियों पे 7% प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमा रहे हो, इसी की वजह से ये 1274 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है। तो 26 चेयर्स के प्राइस का 7% ही 1274 रुपए है। 26 चेयर्स के कॉस्ट प्राइस का, क्रिय मूल्य का 7% ही 1274 रुपए है। 1% कितना आएगा? तो 1% की वैल्यू आएगी 7 एकम 7, 5 7 8 56, 7 दूनी 14, 182। 1% के लिए 182। 100% कितना आएगा? 2 जीरो चुपका दो, 18,200 रुपए। यानी कि 26 चेयर्स का जो प्राइस है मेरे स्टूडेंट्स, 26 चेयर्स का जो प्राइस है, 26 चेयर के सीपी का 100%, 26 चेयर्स के सीपी का 100%, 18,200 रुपए आ गए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यानी कि 26 चेयर्स 18,200 रुपए की है। तो आप मुझे बताओ 15 टेबल कितने रुपए की होंगी? भाई इन दोनों को जोड़ के 25,700 आना चाहिए ना। तो 25,700 में से 18,200 माइनस कर दो 7,500, यानी कि 15 टेबल होंगी 7,500 रुपए की। आप बोलोगे जी सर 7,500 प्लस 18,200 करेंगे तभी तो 25,700 आएगा। तो इसका मतलब प्यारे स्टूडेंट 15 टेबल 7,500 रुपए की है, तो एक टेबल 500 रुपए के, 500 रुपीज की। 26 चेयर 18,200 की, तो एक चेयर कितने की है? 18,200 को 26 से भाग करेंगे, 26 सत्ते 182 होता है। एक चेयर है 700 रुपए की, एक चेयर 700 रुपीज की है। आपसे पूछा 5 चेयर, एक चेयर 700 रुपए की, तो 5 चेयर होंगी 3,500 रुपए की। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। एंड 4 टेबल, एक टेबल 500 रुपए की है, तो 4 टेबल होंगी 2,000 रुपए की। एक टेबल 500 के, 4 टेबल 2,000 की। इनका टोटल कॉस्ट प्राइस आएगा 3,500 प्लस 2,000, 5,500 रुपए, 5,500 रुपीज। इस क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत अच्छा सवाल था। हाँ जी ऋतिक, सुन पा रहे हैं आपको। ठीक है, जिसको ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया है वो ये लेक्चर बंद करो और वो दोबारा से परसेंटेज पढ़े। परसेंटेज में परसेंटेज ब्रेक मेथड, तो कोई शॉर्ट मेथड है हिमांशु? सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है। आपको समझाने के लिए मैंने समय लिया, करने में नहीं लगेगा। बहुत ही बेसिक सा सवाल मैंने आपको बना दिया है, क्योंकि सवाल का डाटा बहुत बड़ा बड़ा है, इसलिए इसमें कैलकुलेशन ज्यादा लग रही है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ही मिनिमम मैंने कर दी है। एक आदमी ने 15 टेबल और 26 चेयर खरीदे हैं 25,700 में। टेबल्स को बेचा 12% के प्रॉफिट में, चेयर्स को 19%। 19 को ब्रेक करके मैंने 12% प्लस 7% लिख लिया। कुल लाभ हुआ 4,358 रुपए का। ठीक, तो भाई टेबल्स पे भी 12% प्रॉफिट है, चेयर्स पे भी 12% प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट ओवरऑल भी 25,700 का 12% होना चाहिए था। 25,700 का 12% होता है 3,084 रुपए, लेकिन कुल प्रॉफिट आपका 43,580 हुआ है। तो ये 1,274 रुपए घटाएंगे, 1,274 रुपीज एक्स्ट्रा प्रॉफिट। एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्यों हुआ बच्चों? एक्स्ट्रा प्रॉफिट इस वजह से हुआ है क्योंकि आप इन 26 चेयर्स का
7% एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हो। इन 26 चेयर्स पे आप 7% एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हो। तो 26 चेयर्स के प्राइस का 7%, इन 26 चेयर्स के प्राइस का 7% 1274 है, 1% 182, 100% 18,200। तो 26 चेयर के प्राइस का 100% 18,200, 26 चेयर 18,200 की है, तो 15 टेबल 7500 की होगी। यहां से एक टेबल एक चेयर का प्राइस आ गया, सवाल समाप्त। बहुत ही बेहतरीन सवाल था मेरे दोस्तों। ये मैंने आपको एक अच्छे डाटा का सवाल कराया है। प्रीवियस ईयर में इजी डाटा के भी सवाल मिले हैं, मिलेंगे आपको, तो आप उनको चुटकियों में कर लोगे। सर अगर 15 और 17% रहता तो 15% और 15% प्लस 2% में ब्रेक कर लेते। अरे भाई तुमको सिखाया नहीं था परसेंटेज में पॉपुलेशन वाला सवाल, भूल गए क्या? हद होती है मेल फीमेल वाला। ऐसे दुष्ट आदमी हो यार, रिवीजन तक नहीं करते। अगला सवाल देखिएगा, सवाल आपके सामने यहां पर, जल्दी से करो फटाफट। 46 नंबर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शॉप, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, मजा आ जाएगा आपको इस सवाल को करने में, बुद्धि का पूर्ण इस्तेमाल होगा। एसबीआई पीयू का सवाल है। लेकिन एक दुकानदार के पास कुल 2600 टॉफियां हैं, कुल 2600। उसने 910 टॉफी बेची 9.6% प्रॉफिट पे, 650 टॉफी बेची 15.6% के प्रॉफिट पे, 780 टॉफी बेची 14.6% के प्रॉफिट पे, रिमेनिंग टॉफी, बाकी टॉफी उसने बेची 13.6% के प्रॉफिट पे। यदि उसका कुल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट आपको दिया है 4056 रुपीज है, तो फिर प्रत्येक टॉफी की, ईच टॉफी की कीमत, ईच टॉफी का आपको कॉस्ट प्राइस बताना है। आपको टोटल प्रॉफिट दे रखा है। अगर किसी तरीके से मुझे यहां पे ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज पता लग जाए तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर, तो उसके लिए मुझे निकालना होगा यहां पे रेशियो, है ना, बेस वैल्यू को मैं रेशियो ले सकता हूं। 2600, 910, 650, 780, सब 130 13 से कट रहा है ना। 13 से कितनी बार जाएगा? 20 बार। 13 सत्ते 91, 13 पंजे 65 और 13 छिंग 78। यानी कि टोटल अगर 20 टॉफी है, टोटल अगर 20 टॉफी है, टोटल 20 है, तो उसमें से 7 टॉफी, 7 टॉफी बेची गई है 9.6% के प्रॉफिट पे। अभी ये पांच टॉफी बेची गई हैं 15.6% के प्रॉफिट पे। अभी ये 6 टॉफी बेची गई हैं 14.6% के प्रॉफिट पे, 14.6%। रिमेनिंग कितनी बची? टोटल 20 है, 7 5 12 6 18, 18 टॉफी बिक गई, बची 2 टॉफी बेची गई है 13.6% के प्रॉफिट पे। आप बोलोगे जी सर, तो टॉफियों को इस रेशियो में ब्रेक किया गया है, परसेंटेज प्रॉफिट अलग अलग है। तो क्या आप यहां से ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं? ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज, क्या आप यहां से ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो जो आपको पसंद आए, जो भी आपको पसंद आए, है ना। मैंने मान लिया कि 13.6% ही प्रॉफिट परसेंटेज है, 13.6% ही मैंने मान लिया, है ना। माना कि ओवरऑल प्रॉफिट 9.6 और 15.6 के बीच में आएगा ना, मैंने ओवरऑल प्रॉफिट को 13.6% ही मान लिया। 13.6 से कंपेयर करो यहां 9.6, कितना कम है? 4, 4 कम है, तो 7 चौक 28, माइनस का 28 हो गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। भाई कितना ज्यादा है? तो आप कहोगे सर ये 2 ज्यादा है, तो 5 दूनी 10 हो गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 10। ये कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है मेरे दोस्तों, तो 1 छिक्का 6 हो गया। आप बोलोगे जी सर। तो ये आपका आया टोटल डेविएशन, ये टोटल डेविएशन आया। इसको सारे लोगों में बांट देंगे। सारे लोग हैं कितने? सारे लोग तो टोटल 20 है, ये टोटल कितना है? 20, तो अपॉन 20 मेरे प्यारे भाई, यही आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर, तो 10 6 16, -28 प्लस 16 हो गया -12, कितना हो गया? -12। -12 को 20 से भाग करेंगे 0.6, तो 13.6 में से 0.6 माइनस करेंगे तो 13%। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो 13% का आया। -12/20 आएगा -0.6, 13.6 में से -0.6 जब आप घटाएंगे तो 13%।
तो ओवरऑल प्रॉफिट जो हुआ है सारी टॉफी बेचने पर उसको 13% हुआ है। बताएंगे नवनीत बाद में। 13% की वैल्यू 4056 दी है, टोटल प्रॉफिट हुआ कितना 4056 रुपए। कितने गुना है 13 × 3 = 39, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 1% की वैल्यू 312 है। अगर 1% की वैल्यू 312 है तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 31,200 रुपए। यानी कि सारी की सारी टॉफियों का जो कॉस्ट प्राइस है वो 31,200 है। सारी टॉफियों का जो कॉस्ट प्राइस है वो बच्चों कितना है 31,200 रुपए सारी टॉफियों का। आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन आपसे नहीं पूछा, पूछा एक टॉफी का कितना है कीमत। टॉफी टोटल थी कितनी 2600 थी ना, 2600 टॉफी 31,200 की है, तो एक टॉफी कितने की होगी 2600 से डिवाइड कर देंगे तो 00, 26 से कम 26 और 5 26 दूनी 52, 12 रुपए। तो 12 रुपए की एक टॉफी है। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। ठीक है, मेरे बताने से पहले ही 90% बच्चों का आंसर आ चुका है क्योंकि उन्होंने डेविएशन अच्छे से पढ़ा है, बाकी तो सब टाइम पास है। तेरे कैसे बेटा मनीषा कैलकुलेशन किया कि आप ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते। 12 रुपए की एक टॉफी है, -28 + 16 -12, -12 को 20 से भाग करेंगे -0.6, 13.6 में से -0.6 करेंगे तो 13%। डेविएशन पढ़ लो जाके, शर्म क्यों करते हो हैं, भूल गए हो तो जाकर रिवाइज कर लो। अगला क्वेश्चन, ठीक है नेक्स्ट टाइप, ये दोनों मैंने आपको करवा दी, ये क्वेश्चन बनते हैं जी, बताइएगा। नेक्स्ट करिए मेरे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। एक एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूं ना क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं फ्रीक्वेंट। जवाब दो अब अगला, उसके बाद चेंज करेंगे टाइप को। कर पाए क्या आप ये सवाल, नहीं कर पाए ना। देखिए, यदि किसी वस्तु के सेलिंग प्राइस को 2 सही 2/3 गुना कर दिया जाए तो इस पर होने वाला लॉस परसेंटेज
इक्वल प्रॉफिट परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। देन लॉस परसेंटेज विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्वल प्रॉफिट परसेंटेज। while loss percentage of article if it is sold at original selling price, है ना, अगर इसे ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे बेची तो लॉस परसेंटेज क्या होगा। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले आपको सीपी निकालना है। सुनो, 2/2/3 का मतलब होता है बच्चों 8/3। यदि किसी वस्तु के सेलिंग प्राइस को 8/3 गुना कर दिया जाए तो इस पे होने वाला लॉस परसेंटेज इक्वल प्रॉफिट परसेंटेज में बदल जाएगा। देखिए, चाहे लॉस परसेंटेज हो चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो, होता तो कॉस्ट प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है ना। मतलब जैसे किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस पहले 3 रुपए था, मतलब पहले किसी सामान को आप 3 रुपए में बेच रहे थे, तो 3 रुपए में बेचने पर आपको कुछ ना कुछ लॉस हो रहा था, लॉस परसेंटेज। अब आपने सेलिंग प्राइस कर दिया 8/3 गुना, अब आपने सेलिंग प्राइस को कर दिया 8, अब आपने सेलिंग प्राइस को 8 कर दिया, तो जितना पहले लॉस परसेंटेज था आज आपको उतना ही इक्वल प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है। अभी 3 रुपए में बेचने पर आपको जितने का लॉस था आज आपको उतना ही प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा मेरे प्यारे भाई, ये तो हम समझा चुके हैं कि ऐसे केस में कॉस्ट प्राइस तो इन दोनों का एवरेज होगा। 3 और 8 11, 11 का आधा 5.5, तो कॉस्ट प्राइस तो बच्चों 5.5 रुपए होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से, 5.5 का सामान 3 में बेचो उतना ही लॉस आएगा जितना 5.5 का सामान 8 में बेचने पर प्रॉफिट आएगा, रुपीस में भी और परसेंटेज में भी। तो आपसे पूछा लॉस परसेंटेज, 5.5 रुपए का सामान अगर 3 में बेचा जाता है तो 2.5 रुपए का मेरे दोस्तों आपको लॉस है। कितने पर? 5.5 पर, जो कि कितना होता है मेरे प्यारे भाई 5/11। तो 5/11 का आपको लॉस है। 1/11 9:1/11%, 5/11 45 सही 5/11%। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, एवरेज होता है। ठीक है, ये मैंने डिस्कस किया है कंसेप्ट पहले। ठीक है, इसमें चेंज करके बताया गया कि यहां पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, रेशियो में है सवाल सारा। नेक्स्ट आपके सामने आएगा मेरे प्यारे भाई अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने 48। इस पे मैं आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा, तीनों करके आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। देखिएगा, सब लोग अपनी कॉपी में ये देखो कंसेप्ट लिख सकते हैं कि प्रॉफिट में जितना चेंज आएगा, प्रॉफिट के अमाउंट में जितना चेंज आएगा, सेलिंग प्राइस में भी उतने ही सेलिंग प्राइस को जितना चेंज करोगे प्रॉफिट में भी उतने ही रुपए का चेंज आएगा। एग्जांपल लेता हूं, यहां में मैंने लिखा कॉस्ट प्राइस, यहां पे लिखा मैंने सेलिंग प्राइस। अब सुनो, कोई सामान 300 रुपए का है दोस्त आपके पास, कितने का? किसी सामान का सीपीए 300, और आप इसको 350 रुपए का बेचते हो, 350 का, तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो आप कहोगे सर हमें 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 50 रुपीज का। अब क्लियर है? अब कॉस्ट प्राइस तो है ही, मैंने सेलिंग प्राइस को 380 रुपए कर दिया, 380 रुपए। तो अब बताओ अब आपको कितना प्रॉफिट होगा? तो आप कहोगे सर अब हमें 80 रुपए का प्रॉफिट है। पहले 300 का सामान था, 380 में बेचने लगे, अब 80 रुपए का मेरे दोस्तों प्रॉफिट है। तो सेलिंग प्राइस को मेरे दोस्तों आपने कितना बढ़ाया? सेलिंग प्राइस को आपने 30 रुपए बढ़ाया। सेलिंग प्राइस को आपने 30 रुपए बढ़ाया, तो आपका प्रॉफिट भी पहले 50 था, अब आपका प्रॉफिट 80 हो गया, तो आपका प्रॉफिट भी 30 रुपए बढ़ गया कि नहीं बढ़ा? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, लॉजिक क्लियर है। ये अनपढ़ आदमी पहले से जानता है, आपको एग्जाम्पल देके बताना पड़ता है क्योंकि आप पढ़े लिखे अनपढ़ हो। तो यानी कि किसी आर्टिकल के सेलिंग प्राइस को जितना चेंज करोगे प्रॉफिट में भी उतना ही चेंज आएगा अमाउंट में। बात समझ में आई? 3 और 8 11 का आधा है, एवरेज है 80 5.5। क्लियर? कोई तकलीफ इसमें? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो सेलिंग प्राइस में चेंज इक्वल टू प्रॉफिट अमाउंट में चेंज बराबर होता है। एक कंसेप्ट आपको समझ में आया तो इस कंसेप्ट पे सवाल है, करिए जल्दी से। ए शॉपकीपर सेल से प्रोडक्ट एट सम लॉस, एक दुकानदार कुछ नुकसान पर अपने प्रोडक्ट को बेचता है। इफ यू रिड्यूस द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बाय 5%, यदि वो सेलिंग प्राइस को 5% कम करता है, सेलिंग प्राइस को 5% कम करता है, तो उसका लॉस जो है वो 4% बढ़ जाता है, लॉस उसका 4% इंक्रीज हो जाता है। तो आपसे पूछा है कि बताओ
आर्टिकल को सेल करने पर, अपने प्रोडक्ट को सेल करने पर उसे कितना नुकसान है, एट व्हाट लॉस परसेंटेज ही सेल्स इस प्रोडक्ट। बहुत ही बेसिक सवाल है। एक दुकानदार अपने सामान को कुछ नुकसान पे बेच रहा है, वो सेलिंग प्राइस को 5% रिड्यूस करता है। सेलिंग प्राइस को उसने कितना घटाया भाई, सेलिंग प्राइस है एसपी, सेलिंग प्राइस को उसने 5% घटाया। जाहिर सी बात है, कोई आदमी अपने सामान को नुकसान पे बेच रहा है, उस नुकसान पे सामान को बेच रहा है, सेलिंग प्राइस कम करेगा तो नुकसान और बढ़ जाएगा ना। जितना सेलिंग प्राइस कम करोगे नुकसान भी उतने ही रुपए बढ़ जाएगा। तो उसका जो लॉस है मेरे प्यार में, जो उसका लॉस है वो कितना बढ़ जाता है, 4% बढ़ जाता है। सेलिंग प्राइस को 5% कम किया, होने वाला लॉस 4% बढ़ गया। तो दिस शुड बी इक्वल, इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। इधर आएगा मेरे दोस्तों, तो आर्टिकल के सेलिंग प्राइस और उस पे होने वाली, आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है, उस पे होने वाला लॉस है, उसका रेशियो कितना आ गया मेरे दोस्तों, रेशियो आएगा 4/5। आपसे पूछा लॉस प्रतिशत क्या है, यानी कि किसी सामान को आप 4 रुपए में बेचते हो तो आपको 5 रुपए का लॉस होता है। तो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा बच्चों, जवाब दो। किसी सामान को जब आप 4 रुपए में बेचते हो तो आपको 5 रुपए का लॉस होता है, तो कॉस्ट प्राइस 9 रुपए होगा। 9 रुपए के सामान पे 5 रुपए का लॉस करवाओगे तभी तो 4 में बेच रहे हो, तो कॉस्ट प्राइस है 9 रुपए, और 9 रुपए के सीपी पर आपको लॉस कितना है, 5। तो लॉस परसेंटेज कितना, 1/9 11.11%, 5/9 55.55%। तो 55.55% इस सवाल का करेक्ट आंसर था मेरे दोस्तों। बड़ा ही बेसिक सा सवाल है। ये सवाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में आया था 2021 में, एज इट इज, है ना। अच्छा क्वेश्चन, आगे चलते हैं। अगला सवाल बताइएगा जल्दी से। सवाल है आपके सामने 49, करो जल्दी। बोलो। आया जी, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इफ सेलिंग प्राइस बिकम्स 5 टाइम्स, यदि सेलिंग प्राइस को 5 गुना कर दिया जाए, जब प्रॉफिट परसेंटेज इंक्रीज बाई 7%, प्रॉफिट 700% बढ़ जाता है। इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करें। वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन। अब ये भी समझाए कि सेलिंग प्राइस को जितना चेंज करोगे प्रॉफिट भी उतना ही चेंज होगा। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज होंगे। सेलिंग प्राइस की कीमत 5 गुना हो जाते, मतलब क्या है कि अगर सेलिंग प्राइस पहले एसपी था तो आपने 5 गुना कर दिया, 5 टाइम्स ऑफ एसपी कर दिया, तो सेलिंग प्राइस बढ़ा कितना, 4 टाइम्स। सेलिंग प्राइस की कीमत 5 गुना हो जाती है तो सेलिंग प्राइस तो 4 टाइम्स ही बढ़ाना,
4 टाइम्स इंक्रीज हुआ, सेलिंग प्राइस 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट 700% बढ़ गया, प्रॉफिट 700% बढ़ जाता है। अगर पहले प्रॉफिट पी रुपए था तो पी रुपए का 700% बढ़ चुका है, 700% मतलब 7। तो सेलिंग प्राइस 4 गुना बढ़ा, प्रॉफिट परसेंटेज 7 गुना बढ़ा। दिस शुड बी इक्वल, ये इक्वल होगा। तो आर्टिकल के सेलिंग प्राइस और इस पे होने वाले प्रॉफिट का रेशियो कितना आएगा मेरे दोस्तों, इधर आएगा 7/4। यानी कि किसी आर्टिकल को जब आप 7 रुपए में बेचते हो तो आपका प्रॉफिट 4 रुपए है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा आर्टिकल का, 3 रुपए होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आई। जब किसी सामान को 7 रुपए बेचते हो तो आपका जो प्रॉफिट है 4 है, सीपी क्या होगा 3। तो 3 रुपए के सामान पे आपका जो प्रॉफिट है 4 रुपए, परसेंटेज में कितना है 4/3। 4/3 का मतलब 133.33%। बी ऑप्शन आंसर है। चेंज देखना बेटा, बढ़ाया कितना गया, कितने गुना हो गया वो नहीं है। आपकी कमाई पिछले साल 100 रुपए थी या 300 रुपए हो गई, तो बढ़ी तो 200 ही ना। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने 50। जल्दी से करो, एक और क्वेश्चन इसी टाइप का लास्ट। जब सेलिंग प्राइस आधा हो जाता है तो लॉस 3 गुना हो जाता है, हानि 3 गुना हो जाती है। प्रारंभिक हानि परसेंटेज बताओ। सेलिंग प्राइस आधा हो गया, सेलिंग प्राइस पहले एसपी था, अब आधा हो गया SP/2। तो सेलिंग प्राइस में कमी कितने की आई, सेलिंग प्राइस में आधे की कमी आई। सेलिंग प्राइस आधा हो गया, आधे की कमी आई, लॉस 3 गुना हो जाता है। लॉस 3 गुना होने का मतलब पहले अगर L रुपए का लॉस था तो अब 3L रुपए का लॉस है, 3 गुना हो गया। तो लॉस कितना बढ़ गया 2L, लॉस कितना बढ़ गया 2L। दिस शुड बी इक्वल, सेलिंग प्राइस को हाफ किया गया, लॉस जो है दुगुना बढ़ा। दिस शुड बी इक्वल, सेलिंग प्राइस में जितना चेंज आएगा लॉस अमाउंट में उतना चेंज आएगा। यहां से आर्टिकल के सेलिंग प्राइस और उस पे होने वाले लॉस का रेशियो कितना आएगा, 4/1, 2 दूनी 4/1। देखिए आर्टिकल का सेलिंग प्राइस अगर 4 है, विक्रय मूल्य अगर 4 है मेरे प्यारे भाई, तो उस पे 1 रुपए का लॉस है। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा मेरे प्यारे भाई, 5। 5 रुपए के सामान पे 1 रुपए का मेरे दोस्तों लॉस है, 1 रुपए का। तभी तो 4 में बिक रहा है, तो कॉस्ट प्राइस जो होगा वो 5 होगा। 1/5 का मतलब 20%। इनिशियल जो आपका लॉस परसेंटेज है वो 20% है। ए ऑप्शन। काफी बेसिक सी बात है, कर लोगे अब इस टाइप का सवाल। मुझे लगता है कि अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे। ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट टाइप सवाल है आपके सामने 51 नंबर। चलो इसे करने की कोशिश करो दोस्त। अगला टाइप 3-4 क्वेश्चन करवाऊंगा, इसके जवाब दीजिए, बनाओ।
आया, एक कलम का सेलिंग प्राइस 171 है, यदि उसका कॉस्ट प्राइस तथा प्रॉफिट परसेंटेज की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, इफ प्रॉफिट परसेंटेज मेड ऑन आर्टिकल इज सेम एज कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, समझे कि उसका जो क्रय मूल्य है और जो प्रॉफिट परसेंटेज है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। तो आपसे पूछा सीपी क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, मेरे प्यारे बच्चों जवाब दीजिएगा। तो बहुत ही बेसिक सा सवाल है मेरे प्यारे भाई, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। इस सवाल को करने का जो बेस्ट तरीका है वो ऑप्शन से है, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा वो आंसर है। पहले आप इसका मतलब समझ लीजिए, किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 171 है और जो कॉस्ट प्राइस है और जो आर्टिकल पे होने वाला प्रॉफिट परसेंटेज है वो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। तो ऑप्शन से देखो, जैसे कॉस्ट प्राइस 75 है तो प्रॉफिट भी 75% होना चाहिए ना, जितना कॉस्ट प्राइस है उतने ही परसेंटेज का प्रॉफिट है। तो 75 पे 75% का प्रॉफिट लोगे तो सेलिंग प्राइस कहीं से भी 171 नहीं आएगा, पॉइंट डेसिमल में जाएगा, यहां भी डेसिमल में जाएगा, ये उत्तर नहीं हो सकते। यानी कि ये उत्तर होगा, ये वाला देखो सेटिस्फाई करा। अगर 90 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो 90% का ही प्रॉफिट होगा, 90 का 90% 81 होता है, 81 प्रॉफिट होगा, तो सेलिंग प्राइस 171, सी इसका आंसर है। तो ऑप्शन ही इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका है। ठीक है, सभी बच्चे समझ गए हैं, वेरी गुड, आपने हमसे पहले बताया। इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप फिर एक्स मान के करना होगा कि माना कॉस्ट प्राइस एक्स है, माना क्या कॉस्ट प्राइस एक्स है, तो जब सामान को 171 में बेचते हो, जब आप सामान को 171 में बेचते हो तो कितना प्रॉफिट होगा, 171 माइनस एक्स रुपए का प्रॉफिट होगा, एक्स रुपए पर परसेंटेज में इंटू 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर ये प्रॉफिट परसेंटेज होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे हाँ सर यही प्रॉफिट परसेंटेज है। और जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो किसके बराबर है, प्रॉफिट परसेंटेज की और कॉस्ट प्राइस की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, तो एक्स परसेंटेज की बराबर होना चाहिए। सीपी अगर एक्स है तो प्रॉफिट भी एक्स परसेंटेज है। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण बनती है, जिसको सॉल्व करेंगे तो आपका बहुत टाइम बर्बाद होगा, इसलिए हमको इस तरीके से नहीं करना है। वैसे प्रॉपर बेसिक ये है, ऑप्शन से बेस्ट है। अगला, जैसे ये वाला सवाल देखो, सवाल नंबर है आपके सामने है 52 नंबर, ये अभी आया है दोस्तों सीपीओ 2022 के पेपर में। एक कलाई घड़ी को उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर बेचा जाता है ना, जितना कॉस्ट प्राइस है उतने ही परसेंटेज प्रॉफिट बेचा गया है। 1200 रुपए में बेचा, सेलिंग प्राइस 1200, तो आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा है, कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा है तो ऑप्शन के हिसाब से ये तो उत्तर होगा नहीं, 400 पे 400% लोगे, ये भी नहीं होगा, ये डी है। 300 रुपए मेरे दोस्तों अगर आपका सीपी है, इस पे 300% प्रॉफिट लोगे तो 300 का 300% 900 होता है, तो 1200 रुपए में बिकेगी कि नहीं, डी आंसर है, बात समाप्त। ठीक है, अगला सवाल सीपी 2022 के पेपर में आया था ये वाला क्वेश्चन, 53 नंबर, ये करो जल्दी से, करो। किसी आर्टिकल को 131.25 में बेचकर एक व्यापारी को उसके कॉस्ट प्राइस के अंकों के बराबर प्रतिशत में लाभ होता है ना। किसी सामान को 131.25 में बेचने पर एक आदमी को उसके सीपी के ही बराबर प्रॉफिट परसेंटेज होता है। 40% प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस दाम पर बेचना चाहिए। 40% प्रॉफिट का मतलब होता है 2/5। 2/5 प्रॉफिट कमाने के लिए किस दाम पे बेचना पड़ेगा, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो 7 पे बेचना पड़ेगा। तो आप पहले कॉस्ट प्राइस निकालो ऑप्शन के हिसाब से, कॉस्ट प्राइस 5 है तो 7 में बिकना पड़ेगा, तो सेलिंग प्राइस 7 के मल्टीपल, ये ऑप्शन तो है नहीं, हट गए। अगर मैं सेलिंग प्राइस को सपोज 140 मान लेता हूं 20 गुना, तो कॉस्ट प्राइस 100 आ जाएगा ना। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है उसपे प्रॉफिट परसेंटेज भी 100% होगा, क्या सेलिंग प्राइस 131.25 आएगा, ये भी नहीं है। तो इस सवाल का आंसर सी ऑप्शन है। भाई 40% प्रॉफिट कमाने के लिए सपोज आप सामान को 105 में बेच रहे हो, 7 की वैल्यू 105 है, कितने गुना, 15 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 15 गुना आ गई 75, तो कॉस्ट प्राइस आपका 75 रुपए आ गया, 75। 75 रुपए के सामान पे अगर आप 75% प्रॉफिट कमाओगे
तो क्या 131.25 आएगा? हाँ जी बिल्कुल आएगा, है ना, डेसिमल में एंड में 25 जरूर आएगा। तो यही सवाल का आंसर हो सकता है। तो हम बाई ऑप्शन ही ऐसे सवाल को सॉल्व करेंगे। हेमा 140 नहीं है बेटा। आगे करो अगला सवाल। सवाल नंबर है यहां पर 54। दोस्तों ये करिए जल्दी से। कुछ मत करो ऋषि, पढ़ते रहो ऋषिकेश। एक कलम का सेलिंग प्राइस 24 है यदि उसका कॉस्ट प्राइस तथा लॉस परसेंटेज का संख्यात्मक मान समान है। एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है 24 है और कॉस्ट प्राइस आर्टिकल पे होने वाला आर्टिकल का जो सीपी है और उस पे होने वाला जो लॉस परसेंटेज है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, इक्वल है। तो आपसे पूछा कॉस्ट प्राइस क्या है। आप देख रहे होंगे कि इस सवाल के दो ऑप्शन आ रहे हैं, दो आंसर आ रहे हैं। हाँ इसके दो आंसर होंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दोनों आंसर पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इसके दो आंसर होंगे। भाई किसी सामान का सेलिंग प्राइस 24 है और आपको लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस तो 24 से ज्यादा होना चाहिए ना। कॉस्ट प्राइस तो 24 से ज्यादा होना चाहिए था, ये दोनों ऑप्शन हो ही नहीं सकते। पहला ऑप्शन अगर मानता हूं मैं 30, 30 पे 30% अगर आप लॉस कराओगे 9, तो सेलिंग प्राइस 21 होगा, 24 नहीं होगा। ये भी उत्तर नहीं है, ये उत्तर होगा सी ऑप्शन। अगर कॉस्ट प्राइस 60 है, 60 पे 60% लॉस कमाओगे, 60 का 60% 36 होता है, 36 का लॉस होगा तो सेलिंग प्राइस 24 आएगा, बिल्कुल सही, सेटिस्फाई कर रहा है। तो सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो सकता है। बहुत ही बेसिक सवालों में काउंट होता है। आगे चलेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे मेरे दोस्तों। यहां से 55 नंबर, जवाब दो जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, करो। बिल्कुल होगा रवि, कोई दिक्कत नहीं आएगी उससे। किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 272 है यदि प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट प्राइस का 3 गुना है। प्रॉफिट परसेंटेज की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है सीपी का 3 गुना है। सीपी क्या होगा, ऑप्शन से करेंगे। 60 पे अगर सीपी 60 है तो प्रॉफिट 180% होगा, यूनिट जीट 8। अगर कॉस्ट प्राइस 80 है तो प्रॉफिट 240 होगा, तो 24। हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर कॉस्ट प्राइस 80 है तो प्रॉफिट परसेंटेज सीपी का 3 गुना होगा, 80 का 240% होगा। 80 का 240% कितना होता है, 192। 24 अट्ठे 192, 80 में जब 192 जोड़ेंगे तो 272 रुपए आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल सही, सेटिस्फाई कर रहा है। तो बी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। मुझे लगता है सभी को ये बात अच्छी समझ में आ गई है। आज इतना ही छोड़ेंगे, बाकी कल यूनिट 8 से सॉल्व किया रासिक ने। वेरी गुड, बाय।